अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा और आप देख रहे हैं फिटनेस कोच बाय डॉक्टर तैयबा गिलानी। तो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है हाउ टू रीड एक्सरे ऑफ अ नी जॉइंट। ठीक है, और किस किस कंडीशंस में आपको एक्सरे करवाना चाहिए, किस कंडीशन में आपको एमआरआई करवाना चाहिए। ये वीडियो जो है ना वो दोनों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोग कौन से, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये समझ आएगी कि एक्सरे रीड कैसे करना है। ठीक है, आपको एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, ग्रेड्स जो आते हैं वो आपको कैसे पता चलते हैं कि नी जॉइंट जो है ना इस ग्रेड पे ख़राब हुआ है, और उसकी फिजियोथेरेपी क्या है। ट्रीटमेंट की तो अलग से वीडियोस मैंने बहुत सारी डाली हुई हैं। ठीक है, एमआरआई के स्टेज पे करवाना है। पेशेंट्स को अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जैसे उनको नी में पेन होता है तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने एमआरआई करवाना है कि एक्सरे करवाना है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की हमारी इस वीडियो का जो है ना वो टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी एज है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये होती है मोस्टली 40 ईयर्स के बाद। पहले होता था 60 ईयर्स के बाद, लेकिन अब ऐसे है कि जैसे जो है एरोबिक एक्टिविटीज़ करते हैं लोग काफ़ी सारी, यानी कि ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और हमारी डाइट बहुत पुअर होती है। इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो 40 ईयर्स से अबव ही हो रहा है, 45 प्लस से। ठीक है, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मतलब आपकी एज है 45 अबव और आपको नी में पेन आई है, स्वेलिंग है, रेडनेस है। ठीक है, सीढ़ियाँ जो है ना वो उतरते चढ़ते पेन हो रही है और अंदर वाली साइड पे, मीडियल साइड पे पेन हो रही है, तो आपने क्या करना है, एक्सरे करवाना है पहले। ठीक है, अब एमआरआई जो है ना, एक तो वो कॉस्टली भी बहुत होता है, और एमआरआई हमने ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या करना है, तो बोन्स को देखना होता है। ठीक है, हाँ, एक्सरे में हमने अब ये देखना है कि जो है ना वो बोन कितनी ज़्यादा जो आपस में जुड़ चुकी है, कितनी ज़्यादा उसमें जो है ना वो चेंजेस आ गई हैं, कितनी बोनी मार्जिन्स बन गई हैं। ये सारी चीज़ें एक्सरे में हमें पता चल जाती हैं। एमआरआई सिर्फ तब करवाना होता है जब आपको जो है ना वो कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखनी होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है, कोई मेनिस्कस का टियर हुआ है, या साइड साइड पे जो जितने टेंडेंस हैं छोटे छोटे, उनकी अगर हमने देखनी हो, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी देखनी हो, तो हम लोगों ने एमआरआई की तरफ जाना है। लेकिन अगर आपको जो है ना फॉर एग्जांपल आपकी 45 ईयर्स एज है और आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है बाकी पेशेंट्स को, काफ़ी पेशेंट्स को, लेकिन उनको जो है ना वो पता नहीं चलता, काफ़ी लेट पता चलता है, मतलब कि वो क्रॉनिक की तरफ जा चुका होता है, और फिर पता चलता है क्रैकिंग साउंड आने लग जाती है, पेनफुल नहीं हो जाती है। जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो जो बोन की वो है ना डेंसिटी वो और ज़्यादा कम होती जाती है, और वेट बेरिंग में और हर चीज़ों में बहुत पेन होती है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि एक्सरे करवाना है। इन सूरत में अगर आपकी एज 45 से अबव है, 60 ईयर्स की एज है, और आपको ऐसी सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते आप फील कर रहे हैं कि आपको पेन हो रहा है और आप क्रैकिंग साउंड आ रही है, मीडियल साइड पे पेन हो रहा है, तो आपने एक्सरे की तरफ जाना है। हाँ, अगर आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, या फिर एक्सरे में आपकी फाइंडिंग सही नहीं आई, आपको जो है ना वो बोनी मार्जिन बिल्कुल सही लग रहे हैं, जॉइंट बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको स्वेलिंग भी है और ऐसे पेन वाले सिम्टम्स भी हैं, तो फिर आप एमआरआई की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपने एक्सरे कब करवाना है और एमआरआई कब करवाना है। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने एक्सरे को रीड कैसे करना है। हम नी जॉइंट का एक्सरे करवाते हैं तो उसमें फाइंडिंग्स क्या क्या आती हैं, उसको हमें कैसे पता चलता है। वैसे तो आपका जब भी आप एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियंस होती हैं वो आपको जो है ना आपकी फाइंडिंग्स बता देते हैं, वहाँ पे लिखी हुई भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है ना पिक्चर नज़र आ रही है, एक एक्सरे है जिसमें जो है ना नी जॉइंट का हम अब देखें नी जॉइंट कैसे बनता है, ये मैंने पूरी एक वीडियो बताई हुई है। उसमें फीमर होती है, फिर टीबिया होती है, उन दोनों को के जो है ना जॉइंट करके ये एक नी जॉइंट बनता है। ठीक है, जो फिब्यूला होती है वो अटैच होती है, लेकिन वो जॉइंट नहीं बना रही होती, उसके ऊपर पटेला होता है। ठीक है, बीच में जो है ना वो साइनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है, कार्टिलेज होता है, ये सारा कुछ नी जॉइंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है और आपने एक्सरे करवाया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एज के साथ साथ जो है ना वो कम होने लग जाता है, जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लग जाता है, और जो जॉइंट्स हैं वो आपस में धंस जाते हैं। मतलब अगर जॉइंट यूँ हो तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, कार्टिलेज है, अगर फ्लूइड खत्म हो जाएगा तो बोन्स एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गैप आया नहीं है, गैप रिड्यूस हो गया, गैप खत्म हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही होता है। ठीक है, अब एक्सरे में ये एक्सरे है और नी का विद ऑस्टियोआर्थराइटिक ग्रेड 1। अब ग्रेड 1 आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे जो मीडियल साइड है ना उस पर आपने देखना है कि कितना गैप कम हुआ है। अब
अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सरे देख लें, इसमें जो है ना वो बिल्कुल सही से जो है ना एक जॉइंट की जितनी भी होनी चाहिए, बीच में गैप है, फ्लूइड वगैरह हमें एक्सरे में नज़र नहीं आता, ज़्यादा बोन्स नज़र आती हैं, ठीक है। तो वो सारा हो गया। अब हमें मीडियल साइड में थोड़ा सा जो है ना वो लग रहा है कि बोन का जो गैप है ना हल्का फुल्का रिड्यूस हो गया। जब इस तरह का एक्सरे हो तो आपने इसको ग्रेड 1 कंसीडर करना है। अच्छा, ये एक बात कि 4 ग्रेड्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक नी के, तो जो 4th ग्रेड होता है ना, सिर्फ उसमें आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। क्यों करवानी पड़ती है मैं आपको बताऊंगी। ग्रेड 1 में सर्जरी नहीं ज़रूरी होती। इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर आपको पेन है आप मेडिसिन ले और फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइजेस करें। उससे क्या होगा कि आपके नी जॉइंट के अराउंड जो मसल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने ज़्यादा मसल स्ट्रेंथन होंगे वो जॉइंट को उतना ज़्यादा स्टेबल करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और इंशाल्लाह जो है ना आप वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 1 और 2 ग्रेड्स जो है ना वो तो आप मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से बहुत इजीली जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं। अब ग्रेड 3 में क्या होता है कि ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। अब ग्रेड 3 में भी ऑस्टियोफाइट्स बने हैं, लेकिन जो बोन के मार्जिन हैं ना वो इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए होते, ठीक है। अब इसके साथ हम कंपेयर करते हैं ग्रेड 4 का एक्सरे। अब ग्रेड 4 का जो एक्सरे है इसमें आप देख रहे हैं ना कि बोन बिल्कुल ही जो है ना वो उसके बोनी मार्जिन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। जब ये ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो गैप हो गया है रिड्यूस, ठीक है। तो जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो बोन्स आपस में जो है ना वो टकराएंगी बहुत ज़्यादा। जो बोनी मार्जिन हैं वो आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको जो है वो डैमेज करेंगी और इतना ज़्यादा अंदर गैप रिड्यूस हो जाता है, इतनी ज़्यादा बोन धस जाती है अंदर कि फिर आप जो है ना वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से भी कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आपको अगर 45 ईयर्स से अबव एज हो रही है तो आप एक तो आप डाइट बहुत अच्छी करें। मैं उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द डालूंगी कि आपको नी के लिए जो है ना वो कौन सी अच्छी सी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये चीज़ें भी स्टार्ट कर दें। मैंने सारी नी की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो डाली हुई हैं, जो कुछ की मैं लिंक्स में डाल दूंगी, आपको जाके देखिएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के, पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम के सारी मैंने वीडियोस डाली हैं, ठीक है। अब ग्रेड 1, 2 एंड ऑलमोस्ट ग्रेड 3 जो है ना हम उससे भी ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से। इसमें हमने क्या करना है कि हमने अपने मसल्स को, काफ, हैमस्ट्रिंग, जितने भी मसल्स हैं ना उनको स्ट्रेंथन करना है। जितने ज़्यादा हमारे मसल स्ट्रेंथन होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो नी को उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और जो है ना आपकी नी बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ग्रेड 4 है तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम जो है ना वो सर्जरी के बगैर ठीक नहीं कर सकते। इसमें आप एक्सरे में देख रहे हैं इतना बुरा हाल हुआ होता है। ये ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से, जब आप निगलेक्ट करते हैं बहुत डूइंग दिस एक्सरसाइज और दैट एक्सरसाइज। उसके लिए वीडियोज़ पड़ी हुई है, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमारा है थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये कि आप जो है ना एक्सरे आपको करवाना है स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में करवाइएगा, एपी व्यू में भी और लेटरल व्यू में भी। एपी व्यू में जो है ना आपकी नी के जो है ना वो दोनों जॉइंट का पता चल जाता है और लेटरल व्यू में हमें जो है ना पटेला की पोजीशन का पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट निकल आता है, अगर आपको पटेलोफेमोरल सिंड्रोम है के लिए हम लोगों को स्काईलाइन व्यू में जो है ना वो एक्सरे करवाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको क्लियर नहीं है अपनी कंडीशन पहले, तो आप सिंपल जो है ना वो एपी व्यू और लेटरल व्यू करवाएं। लेटरल व्यू लास्ट में करवाएंगे, उससे ये होता है पटेला की पोजीशन का आइडिया हो जाता है। लाइक दिस, ये एक्सरे में आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें ये जो लेटरल साइड का एक्सरे है ना, इस पर जो आगे थोड़ा सा ये गोल सा मार्जिन निकला हुआ है, ये पटेला की पोजीशनिंग है, ठीक है। अगर पटेलोफेमोरल सिंड्रोम में क्या होता है, पटेला जो है ना वो लेटरल साइड पे, तो ये जो लेटरल व्यू है एक्सरे का, इसमें भी आपको लेटरल साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा गया हुआ होता है। मैंने आपको बताया हुआ वीएमओ वसल होता है वीडियो साइड पे, जो है ना वीक होता है, अगर वो जो है ना अपनी ग्रिप छोड़ देता है तो पटेला लेटरल साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा इससे क्लियर लेटरल व्यू से नहीं सही पता चलता तो आपको स्काईलाइन व्यू करवाना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप सिंपल जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर करवाएं, स्टैंडिंग पोजीशन में करवाएं और लेटरल करवा लें, ठीक है। तो ये थी जी आज की वीडियो कि आपको एक्सरे कब कब करवाना है, एमआरआई करवाना है, एक्सरे करवाना है, एक्सरे को रीड कैसे करना है, किस तरह आपको अपनी कंडीशन का पता चल सकता है कि आपका ग्रेड कौन सा है, उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर एक्सरसाइजेस आपने जो है ना आपको ग्रेड 1 है, 2 है और 3 है, और जो है ना वो या आपने वैसे ही अपनी नी को जो है ना स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी है, उसकी बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो है ना मेरी बैक पेन से रिलेटेड भी वीडियोस आई हुई हैं। मैंने बैक का एक्सरे भी इंशाल्लाह ज़रूर डालना है कि उसको आप रीड कैसे करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है।
और फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आपको किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का जो है ना वो लिंक डाल रही हूँ, अपना पेज लिख रही हूँ, वो मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। मैं फिजियोथेरेपी की जो है ना वो होम विजिट्स देती हूँ, और अगर किसी को जो है ना वो फिजियोथेरेपी की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।